ड्राइव अ कार। मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। लिसन स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अबाउट मुकेश and in the part 1 we have already read about the Sahib Alam and Anis Jung, that you have to be very deep familiar with the story of the chapter. But this one is the second part of the story, because here we will read about Mukesh, who was a boy who lives in Firozabad, and in Firozabad all the family belongs to the poor condition. And Firozabad is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces and welding glass and making bangles for all the women. So in this video we will read about Mukesh, who wants to be his own master, and he never wants to work under any type of owner. That can be a bangle maker, otherwise tea stall, any type of, but he wants to own a car. And here the writer Anis Jung is going to familiar us with another character of the story, who was Mukesh and Savita. And the narrator will also explain the condition of education in the slum areas, who were engaged to making bangles around furnace. So now come to the point. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश बोलता है कि मैं अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक में काम करना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक मीन्स कि मैं एक मोटर मैकेनिक में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मीन्स मोटर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, उसने अपनी बात को कहा अनीस जंग से। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने पूछा, अनीस जंग ने पूछा मुकेश से कि मुकेश क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना सीखूंगा। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। अनीस जंग ने कहा कि जब मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें कार ड्राइव करना आता है, तो मुकेश ने मेरे आंखों में आंखें डालकर बोला कि हाँ, यदि नहीं आता तो मैं सीख लूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own फिरोजाबाद। और मुकेश की आंखों में जो सपने थे उस पर धूल पड़ रहे थे। फिरोजाबाद की गलियों में रहते रहते उसकी आंखों में जो सपने थे उसके ऊपर अब धूल पड़ने लगे थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल, क्योंकि जो फिरोजाबाद है वो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद के जितने भी परिवार हैं वो चूड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं, वो चूड़ी बनाने में इंगेज रहते हैं। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations. It is the center means जो फिरोजाबाद जगह है, जो प्लेस है फिरोजाबाद, वो क्या है? वो ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री मतलब सेंटर है, वो केंद्र है जहाँ पर कि ग्लास की चीज़ें बनती हैं। वेयर फैमिलीज एंड देयर जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ की फिरोजाबाद की हर एक परिवार, जितने भी परिवार है या उनके जितने भी जनरेशन के लोग हैं, वो सब क्या करते हैं? फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ, वो भट्टियों के चारों ओर बैठकर काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो ग्लासेस को ऐड करते हैं, वेल्ड मीन्स जोड़ना होता है, जोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियों को बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, इस धरती पर जितने भी महिलाएं हैं सबके लिए चूड़ियाँ फिरोजाबाद में ही बनती है, वहीं से बनकर तैयार होती है। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है जो कि चूड़ियाँ बनाता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, और इनमें से किसी को भी नहीं पता है, मीन्स फिरोजाबाद में काम करने वाले जितनी भी फैमिली है उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता है कि बच्चों से काम कराना इलीगल है। लिसन स्टूडेंट्स, the theme of the child labor is the most important in this chapter, because in the earlier chapter part 1 we have also discussed about child labor. How? Because Sahib Alam was working in the garbage, वो वहाँ पर भी काम करता है जब वो गार्बेज उठाता है। और उसके बाद ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड हिज जॉब at the tea stall, where he used to pick a canister on his shoulder, and how the narrator used to highlight the theme of the child labor. And here the narrator has also highlighted the theme child labor, because Mukesh and all his friends, they were engaged in making bangles,
और सिर्फ बात चूड़ी बनाने की नहीं है, बात ये है कि जो उनका काम है वो बहुत ही हाई क्रिटिकल कंडीशन की है और बहुत ही हार्ड वर्क की है, बहुत ही डेंजरस वर्क है उनका। क्योंकि आपको पता है जहाँ कहीं वो सारे बच्चे मिल कर के चूड़ियाँ बनाते हैं ना, उस जगह पर फिरोजाबाद में बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, बिकॉज दे वर्क्स अराउंड द फर्नेस। By the way, we will read about the lines further in the story. Now come on the point. Illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. क्यों? क्योंकि ऐसा करना बच्चों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे को हाई टेम्परेचर में वर्क करना पड़ता है और एक ऐसे रूम में वर्क करना पड़ता है जहाँ पर पूरे के पूरे धुएं होते हैं और डोर क्लोज होता है, बाहर का कोई लाइट नहीं आता है, जिस वजह से बच्चों का फिजिकल कंडीशन ख़राब होता है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और बच्चों से काम कराना ये इलीगल है, गैर कानूनी है, वहाँ पर किसी को भी इस चीज़ की भनक नहीं है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. 20,000 बच्चे पूरे दिन हॉट फर्नेस के पास बैठकर काम करते हैं और वो दिन भर जितने भी प्रकाश होते हैं, वो दिन के घंटों में जितने प्रकाश होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और प्रायः बच्चे क्या करते हैं, अपने आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मैंने मुकेश की आंखों में एक सपना देखा था, जिस सपने ने मुझे मुकेश के घर तक खींच लाया। ये बात अनीस जंग कहती हैं, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड। और मुकेश बहुत ही प्राउड से कहता है कि मेरा जो घर है ये रीबिल्ड हो रहा है, मेरा घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हम वहाँ जो बिकॉज मुकेश बिलोंग्स टू स्लम एरिया, तो स्लम एरिया में आपको पता है घर कैसे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो लेन्स होती है बहुत नैरो होती है, डर्टी एरियाज़ होते हैं, ओपन ड्रेनेज होते हैं। तो बताती है अनीस जंग कि मैं ऐसे ऐसे एरियाज़ को क्रॉस करते करते पहुँची वहाँ पर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। मैंने ऐसे गलियों को पार किया जो कि कूड़े से भरे हुए थे। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घर थे जिसके जो दीवार थे वो टूटे फूटे हुए थे। वॉबलिंग डोर्स, दरवाजे भी बिल्कुल डैमेज थे। नो विंडोज, उनके घरों में कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट। मीन्स कि उस जगह पर फैमिलीज के साथ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, एक साथ को एग्जिस्ट करते थे। मीन्स एनिमल्स एंड उस फैमिली के जितने मेंबर्स थे वो एक साथ ही उस घर में रहते थे। इन अ प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल स्टेट मीन्स होता है अति प्राचीन दशा में। जैसे बहुत पहले लोग घर में अपने साथ जानवरों को भी पालते थे, जस्ट लाइक डॉग एंड कैट्स, गोट्स एंड ऑल, काउस। इन द सेम वे ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। एक इसी तरह से जैसे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे टूटे फूटे से घर मिले, उसी तरह के एक घर के पास मुकेश रुक जाता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो अपने पैरों से, मुकेश अपने पैरों से दरवाजे को खोलता है। एंड पुश इट ओपन, दरवाजे को पुश करता है और उसको खोलता है, जहाँ से बैंक्स अ वॉबली आयरन, बैंक्स में दरवाजे को खोलने पर जो आवाज़ आती है, तो उस दरवाजे को जब वो अपने पैरों से पुश करके ओपन करता है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, बिकॉज वो जो डोर थी दैट वॉज मेड ऑफ आयरन। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सैक, सैक इज द सिनोनिम ऑफ हट। हम एक ऐसे ही हाफ बिल्ट, एक ऐसी झोपड़ी में प्रवेश किए जो कि आधा बना हुआ था। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक भाग में, थैज्ड विद डेड ग्रास, सूखे हुए घास पड़े हुए थे। is a firewood stove over which sit a large vessel of sizzling spinach leaves। और वहाँ पर एक भाग पर जो घर था, उसकी जो टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी, उसमें एक भाग में मीन्स स्टोव पर जलाने के लिए ईंधन रखे हुए थे, और सिट अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनस लीव्स, और वहाँ फायरवुड स्टोव था, मीन्स ईंधन से जलने वाला एक चूल्हा था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा लार्ज वेसल, वेसल मीन्स बर्तन, सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पाइनस लीव्स, जिसमें स्पाइनच, पालक की जो साग होती है, जो पत्ती होती है, उसकी साग उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जमीन पर, ग्राउंड पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यू नो अबाउट प्लेट,
द प्लेटर्स इज द सेम वर्ड। प्लेट एक छोटा सा बर्तन होता है और प्लेटर्स मीन्स बड़ी सी थाली। एक बड़ी सी थाली में, एल्यूमिनियम की बड़ी सी थाली में ढेर सारी जो सब्जियां थी वो चॉप्ड करके, कट करके रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और उस घर में शाम का भोजन तैयार कर रही थी एक महिला थी जो कि फ्रेल यंग वुमेन थी। वो अभी यंग थी, बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वो सभी घर के सभी सदस्यों के लिए शाम का खाना तैयार कर रही थी। थ्रू आइस फिल्ड, हालांकि जो उसकी आंखें थी वो भरी हुई थी। विद स्मोक सी स्माइल्स, लेकिन फिर भी उसने मुझे देख कर के मुस्कुराया। अनीस जंग बता रही है कि उस घर में एक कमज़ोर महिला थी जो कि खाना पका रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वह उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, फिर भी वो एक बहू की जिम्मेदारी निभा रही थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह उस घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उसके ऊपर 3 पुरुषों की, 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, फर्स्ट उसके पति की, मुकेश सेकेंड उसके जो हस्बैंड का छोटा भाई था मुकेश, एंड दियर फादर, और उन दोनों के पिता की। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जैसे ही घर में या जब घर में बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, मीन्स मुकेश के फादर प्रवेश करते, वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब घर का वो बड़ा आदमी मीन्स मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं, ही जेंटली, वह धीरे से विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। तो वो जो घर की बहू रहती है वो अपने आप को, जैसे उसके ससुर या घर के बड़े बुजुर्ग घर में प्रवेश करते हैं, वो अपने आप को दीवार के पीछे हाइड कर लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मीन्स घूंघट, क्लोजर मतलब और भी ढक लेना, अपने फेस को घूंघट से और भी ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम, जैसा हमारे यहाँ हमारी परंपराएं ऐसा डिमांड करती हैं। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, हमारी हिंदू परंपरा में या हमारे यहाँ जो पहले के लोग जैसे ऐसा करते थे, अनएजुकेटेड पीपल अभी भी है, वो अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ही घर में कोई मेल मेंबर अगर एंटर करता है, वो बड़ा होता है, और मेल मेंबर के एंटर करते ही जो घर की बहू होती है अपने फेस को घूंघट से ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवर्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो घर का बूढ़ा व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, एल्डर इज़ एन इम्पॉवर्ड, वह एक गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला एक गरीब आदमी है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, लंबे समय के कठिन परिश्रम के बाद भी, फर्स्ट एज टेलर, पहले वह टेलर का काम करता था, देन अ बैंगल मेकर, अब वह एक चूड़ी बनाने का काम करता है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, मीन्स कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसने इतना लेबर किया, हार्ड लेबर किया, फिर भी वो अपने घर को नया नहीं बनवा सका, अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाया। सेंट हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने घर के रिनोवेशन को न कराने के साथ साथ वह अपने 2 बच्चों को एजुकेटेड करने में भी असफल रहा, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया, मीन्स मुकेश और उसके एल्डर भाई को। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, और उसने अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखाई जो उसे आती थी। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, घर में मुकेश की ग्रैंडमदर थी, उसने कहा कि यह हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है। मीन्स जो मुकेश के फादर हैं वो गरीब हैं, उनकी फैमिली गरीब है, तो मुकेश की दादी कहती है कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, डेस्टिनी है। सेज मुकेश डॉटर, यू नो व्हाट, गाँव में या फिर घरों में कुछ ऐसे ग्रैंड मदर होती हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनका ये मानना होता है कि यदि हम परेशान हैं या जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते तो वो उसको हमारे कर्मा से, हमारे डेस्टिनी से उसको ऐड कर देती है कि इसके कर्म में यही था इसलिए ऐसा हो गया। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? Listen students, देखो फिरोजाबाद के जो लोग रहते थे वो चूड़ी बनाते थे, ठीक है, बिकॉज फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री। सिर्फ चूड़ी ही नहीं, फिरोजाबाद में कांच से बनाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे टॉयज़ हो गए
और स्कल्पचर्स का काम हो गया, जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, चूड़ियाँ हो गई, वो हर चीज़ ग्लास की जो बनती है, जो कांच की बनती है, वो फिरोजाबाद में बनती है। और ये सब काम जो होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। उनमें डेकोरेशन का काम करने के लिए हमें आँखों को बहुत बारीकी से यूज करना पड़ता है, जिससे हमारे आँखों पे बहुत प्रेशर जाता है और वहाँ के लोगों की आँखें बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो उस घर की जो बूढ़ी औरत है, मुकेश की जो दादी है, वो भी बताती है कि मैंने अपने आँखों के सामने अपने हस्बैंड को देखा कि वो किस तरह से पॉलिश करते समय ग्लास और बैंगल्स, चूड़ियों को, जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते थे, उस समय उनकी आँखों की रोशनी चली गई। कैन अ गोल्ड गिवन लीनियंस एवर बी ब्रेकन? लीनियंस मीन्स होता है एक ऐसी रेखा जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग खींच जाते हैं। मीन्स कि कैन अ गॉड गिवन लीनियंस एवर बी ब्रोकन? क्या हमारी जो वंश परंपरा चली आ रही है, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? मीन्स चूड़ी बनाने की जो हमारी परंपरा चली आ रही है और हमारी जो गरीबी की एक रेखा खींची चली आई है, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? सी इम्प्लाइज, उसने ऐसा प्रश्न किया। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हमारा जो जन्म है वो चूड़ी बनाने वाले कास्ट में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, हमने कुछ भी नहीं देखा अपने लाइफ में, सिर्फ हमने चूड़ी बनाना ही देखा है। इन द हाउस, हमने अपने घरों में भी चूड़ियाँ देखी हैं। इन द यार्ड, अपने आंगन में भी चूड़ियाँ देखी हैं। इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे अन्य घरों में भी हमने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। एवरी अदर यार्ड, हमने दूसरों के आंगन में भी सिर्फ चूड़ियाँ देखा है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर एक गली में हमने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स मीन्स चूड़ियों का जो एक गुच्छा बनाया गया है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मीन्स रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, उन्हीं 7 रंगों से ये पूरे कलर बनाए गए हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, जो कि उस फिरोजाबाद के हर आंगन में ये जो चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये रेनबो के 7 कलर से बनाए गए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और इन चूड़ियों को 4 व्हील, 4 पहिए वाले जो लॉरी होते हैं, जिसको हैंडक्राफ्ट बोलते हो, लारी जिसको आप हाथ से लेकर के चलाते हो, उस पर ये सारी चूड़ियाँ रखी जाती हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और जो घर का यंग मैन होता है वो उसको पुश करके अलॉन्ग द नैरो लेंस, पतली पतली गलियों से निकाल करके सैंटी टाउन जो गंदे गंदे उनके कस्बे होते हैं, वहाँ की पतली पतली गलियों से उस लारी को निकाल करके आगे ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और फिरोजाबाद के जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उस फैमिली के सभी मेंबर, उसमें जितने बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और वहाँ पर फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ पर ऑयल के लैम्प्स चलते रहते हैं, धीमी धीमी लैम्प जलती है और प्रकाश बहुत कम होता है। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उन चूड़ियों को वो एक सर्कल शेप प्रोवाइड करते हैं, और सर्कल शेप प्रोवाइड करने के बाद एक ओर से उसे ज्वाइन कर देते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, उनकी आंखें उस अंधेरे से ज़्यादा फैमिलियर होती हैं। rather than the light of the sun, बाहर की रोशनी से कम, लेकिन वो अंदर की रोशनी से ज़्यादा एडजस्ट होते हैं। that is why they often end up losing their eyesight before they become adults, और जिस कारण से फिरोजाबाद के बच्चे भी एडल्ट होने के पहले ही अपने चाइल्डहुड में ही अंधे हो जाते हैं। शविता, अब आगे हम देखेंगे। शविता एक लड़की है जो कि फिरोजाबाद की एक फैमिली है, उसकी ही मेंबर है, और वो बच्ची भी क्या करती है, चूड़ी बनाने का काम करती है, जिसके ऊपर राइटर ने एनीस जंग ने हाईलाइट कुछ वर्ड्स किए हुए हैं, जैसे कि शविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। शविता नाम की एक लड़की है जो कि पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वो अपनी फैमिली में एक बूढ़ी सी औरत है उसके बगल में बैठी हुई है। बूढ़ी या कह लो जैसे उसके मदर की एज की एक महिला है, थोड़ी एजड महिला है, बड़ी महिला है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो भी क्या कर रही है, ग्लास की पीसेस को सोल्डरिंग कर रही है, उसे ऐड कर रही है। एड हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, और उन महिलाओं के जो हाथ है, चूड़ी बना रही है, जो उनके हाथ इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे कि कोई मशीन चल रहा हो। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ सी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, कि ये जो लड़की है जो उस बगल में महिला के बैठ के काम कर रही है और चूड़ियाँ बनाने में हेल्प कर रही है, क्या इस लड़की को भी चूड़ी की जो सेंसिटी है, पवित्रता है,
कि एक चूड़ी कितना पवित्र होता है, बिकॉज चूड़ी इज़ द सिंबल ऑफ सुहाग, और ये सुहाग का एक चिन्ह होता है। क्या इसको इस चीज़ के बारे में पता है? इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। इट मीन्स जो बैंगल्स है यह एक इंडियन सुहागिन वुमेन का पहनने का एक चिन्ह होता है, जैसे एक ऐसा चिन्ह होता है जिसको पहनने पे माना जाता है कि महिला सुहागन है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इसकी एक अपनी पवित्रता होती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, और यदि इस लड़की को नहीं भी पता है तो उसे एक दिन पता चल जाएगा जब इसके सर के ऊपर भी एक रेड कलर की घूंघट होगी, मीन्स जब वो दुल्हन बनेगी। बैंगल्स रोल्ड एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर ब्रेस्ट, और उसके हाथ की जो कलाई है उस पर भी लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ी हुई होंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वह भी एक जो अभी छोटी बच्ची है सविता, और एक दिन ऐसा होगा जब वो बड़ी होगी, उसके भी सर पे रेड कलर की घूंघट होगी, उसके हाथों में चूड़ियाँ होगी, तब वो भी एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर, जिस तरह से उसके बगल में बैठी हुई जो ओल्ड वुमेन है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, वो बूढ़ी महिला भी कुछ सालों पहले ऐसे ही एक सुहागिन महिला रही होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस बूढ़ी महिला के हाथों में भी जो उसकी कलाई है उसमें भी चूड़ियाँ रही होंगी। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रही होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो बूढ़ी महिला बैठी है हालांकि उसके हाथों की कलाइयों में भी अभी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, बट उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, उस महिला ने कहा कि हमने अपने पूरे जीवन में एक वक्त भी, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का भोजन हो, हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी पेट भर के नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उस महिला ने जब ये बात कही तो उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी, बहुत दर्द भरी आवाज़ में उसने ये बात कही। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उस महिला का कहना था कि उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी एक टाइम का खाना भरपेट नहीं खाया। दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोविंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और वो महिला जो बैठ के ये बात कह रही थी उसके पति हैं जो कि बूढ़े हैं और उनके चेहरे पर भी वाइट बियर्ड है, मीन्स वाइट कलर की दाढ़ी मूछें हैं, और वो पुरुष कह रहा है, उसका जो बूढ़ी औरत है उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं आता, मीन्स चूड़ी बनाने के सिवाय और कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मुकेश के वो पिता हैं जो ये बूढ़े व्यक्ति हैं, ये बात मुकेश के पिता की हो रही है, और ऊपर लाइन में जो हमने पढ़ा है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, दिस लाइन इज टोल्ड बाई द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश, मुकेश की दादी ने ये बातें कही हैं। और ये जो बातें हैं कि आई हैव नथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकर, मेरे पास चूड़ी बनाने के सिवाय और कुछ नहीं है, ये बात मुकेश के फादर ने कही है। इज दैट क्लियर? ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब मुकेश के फादर कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ से किया है कि मेरे पास इतने पैसे हो सके जिससे मैं अपनी फैमिली के लिए एक घर तैयार कर सकूं। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो नैरेटर को बहुत ही आश्चर्य होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और अपने लिए एक घर नहीं तैयार कर पाए। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके सिर के ऊपर अपनी एक छत हो। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्हें इस बात का रोना नहीं है कि वो सिर्फ चूड़ी बनाते हैं, उन्हें इस बात का दुख है उनके सिर के ऊपर अपनी एक छत नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, और उन्हें अपने पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में यही कहानी है, हर घर की यही बात है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, घर के जितने भी यंग मैन हैं वो अपने घर के बड़ों बूढ़ों पर तरस खाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, और ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद के हर घर की यही कहानी है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम,
और धीरे धीरे सालों के साथ साथ लोगों की आंखों में जितने भी सपने हैं वो सपने मरते जा रहे हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. In this line, Anis Jung asking a question to a group of young men that why they not started their own business. Means अनीस जंग ने जब ये सारी सिचुएशंस देखी मुकेश के साथ फिरोजाबाद में पहुंचती हैं, तब वो वहाँ पर रियलाइज़ करती हैं कि इन देयर लाइफ इज़ फुलफिल द वेरी हार्ड कंडीशन ऑफ स्ट्रगल्स। उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, द स्ट्रगल ऑफ ईटिंग, the struggle of living, the struggle of finding a roof over their head. So the Anis Jung realized and asked a question that you have to start your own business because you are going to make a bangles that is full of hard work and not providing you enough money to fill your stomach, to fill your necessary requires. और अनीस जंग जो है, अनीस जंग फीलिंग वेरी बैड, उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा है और वो बहुत ही सॉरी फील कर रही हैं इन सब के लिए। फिर वो उनको एक ऐसा ही एडवाइस देती हैं कि आप लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो। यदि आप इस चीज़ से अगर रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने रिक्वायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। क्या ये सब बैंगल्स मेकर ही बनाए पड़े हैं और बैंगल मेकर बन करके आपने कुछ हासिल भी तो नहीं किया। माना कि ये वर्क थोड़ा हार्ड है, अगर आपको अपनी रिक्वायर फुलफिल हो जाती है तो भी ठीक है, बट अगर आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हो तो इस काम को करने का क्या मतलब है। आप कोई अपना काम स्टार्ट कर लो। तब देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं, आगे देखेंगे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वहाँ के जितने भी यंग मैन हैं, फिरोजाबाद के जितने भी बैंगल्स मेकर हैं, उनका ये कहना है कि यदि हम कोई अपना काम ऑर्गेनाइज्ड करते भी हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। बीटेन, हमें पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमसे कहा जाएगा कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। Students, you will be noticed that there is the illegal work are going on, but not starting a new work for their own fulfillment. But there is a illegal work for the children who are involving in bangle making. आपने देखा कि जो इलीगल वर्क है उसको लीगल बताया जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं उनसे चूड़ी बनाने का काम करवाया जा रहा है। वो फर्नेसेस के अराउंड बैठ करके बैंगल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं, जिसकी रोशनी से उनकी आंखें डैमेज हो रही हैं। उन्हें स्कूल जाने की अथॉरिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई है। उन्हें अपना लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर एंड दे कैन डू अ सिंगल वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स टू हेल्प देयर पेरेंट्स। बट जो काम इलीगल है उसे लीगल बताया जा रहा है। और वहाँ के लोग यदि कुछ दूसरा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस है, जो मिडल मैन लोग हैं, जो साहूकार हैं, वो उसको गलत साबित करते हैं और उन्हें पुलिस क्या करती है, जेल में डाल देगी। आगे देखो, देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके बीच में अपना कोई उनका नेता नहीं था, कोई उनका लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स, और ये इस चीज़ों को देखने के लिए या इन चीज़ों को बताने के लिए डिफरेंटली, कुछ अलग उन्हें कराने के लिए, कुछ अलग बताने के लिए, ताकि उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सके। नो वन इज़ देयर फॉर बीइंग देयर लीडर, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है जो वेल एजुकेटेड होता है, जो सही और गलत में फ़र्क बता सकता है। बट देयर वर नो एनी लीडर अमॉन्ग द बैंगल मेकर्स। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके अपने पिता के पिता भी, जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो थक चुके हैं, जैसे कि यहाँ के यंग मैन थक चुके हैं। दे टॉक इनलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। उनका जो जीवन है, जिस तरह से ये चूड़ियाँ, बैंगल्स स्पायरल घूम घूम के एक शेप में, मतलब छल्लेदार बना के रखी गई हैं, इन द सेम वे वहाँ के बच्चों का जीवन भी ग्रीड, लालच में और इनजस्टिस और अन्याय में लिपट चुका है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। जब मैंने उनकी बातों को सुना, मीन्स एनीस जंग सेइंग दैट व्हेन आई लिसन देयर aspects of lives about the justice and injustice related to bangle makers and related to starting and other work.
She realized that there are two types of worlds. First one is that one of the family, एक ऐसा परिवार, caught in a web of poverty, एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है, burdened by the stigma of caste which they are born, और उनके ऊपर एक कलंक लगा है। मतलब कि जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ दो तरह के वर्ल्ड को एनी स्ट्रैंग ने रियलाइज़ किया है, नोटिस किया है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, क्योंकि वो स्टिग्मा है, स्टिग्मा मीन्स कलंक, और ये कलंक है कि वो सिर्फ चूड़ी बनाने के लिए पैदा हुए हैं और वो चूड़ी मेकर है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड नोटिस किया अनीस जंग ने कि जो विशियस, बड़े ही दुष्ट सर्कल के लोग हैं, जैसे कि जो साहूकार हैं वो बड़े ही दुष्ट टाइप के लोग हैं। द मिडल मैन, जो मिडल मैन लोग हैं। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो साहूकार हैं, पुलिस मैन हैं, सब उनके अगेंस्ट थे यदि वो कुछ दूसरा काम स्टार्ट करना चाहते थे तो। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और वो क्या करते थे, वो बच्चों को इम्पोज भी करते थे। बैगेज, एक उनके ऊपर बोझ रखते थे बच्चों के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन्होंने उस बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ रखा हुआ था। द बर्डन ऑफ अनएजुकेशन, द बर्डन ऑफ वर्किंग, द बर्डन ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, उनके ऊपर ऐसे बोझ रखे हुए थे जिन बोझ को वहाँ की फैमिली, वहाँ के बच्चे उतार नहीं सकते थे। बिफोर ही इज़ अवेयर, और इससे पहले कि वो उन चीज़ों से जागरूक हो जाए, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, और जिस तरह से उनके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे उसी तरह से बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करने के लिए उनके पास डेयर होना चाहिए, साहस होना चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और उनके बड़े होते होते जब तक उनके अंदर वो डेयर आता, वो अपने बैंगल मेकर वर्क में ही बिजी हो जाते हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और मैंने ये सेंस का एक फ्लैश, मतलब एक समझ की एक चमक सिर्फ मुकेश की आंखों में देखी, जो अपना खुद का काम करना चाहता था। जैसा कि अनीस जंग ने उनको एडवाइस किया कि वाई आर यू नॉट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, और ये बात सिर्फ अनीस जंग ने मुकेश की ही आंखों में देखा। आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश हो उठी थी। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब उसने कहा था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपने बात को रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वह एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज की दूरी थी वो मुकेश के घर से बहुत दूर थी। आई विल वॉक, तो फिर वो कहता है कि मैं, अगर मुझे सीखना है तो इतना भी दूर है तो क्या हुआ, मैं वॉक करके जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने बहुत ही दबाव डाल के कहा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। फिर उसके बाद नरेटर ने एक क्वेश्चन पूछा कि डू यू वॉन्ट टू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज भी उड़ाना चाहते हो, तुम कार चलाना चाहते हो, तो क्या जहाज भी चलाने का तुमने सोचा है, क्या तुम जहाज उड़ाना चाहते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, अचानक से मुकेश एकदम चुप हो जाता है। नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, उसने प्रश्न का जवाब, अनीस जंग के प्रश्न का जवाब जमीन पर ध्यान से देखते हुए कहा नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और उसकी जो जवाब थी, उसके जवाब में जो शांति थी वो पछतावा नहीं था, वो बहुत ही बस धीरे से बोलता है, नहीं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसने अपनी आंखों में सिर्फ एक ही सपने सजा रखे थे कि उसको अपना खुद का कार लेना है और उसको कार ड्राइव करना है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और फिरोजाबाद की गलियों में जो कार उसने चलते हुए देखा है, उसे वैसे ही कारों के सपने हैं कि उसका भी अपना खुद का कार हो और वो कार ड्राइव करे। फ्यू एरोप्लेन्स, और कुछ जहाज, फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और उसने फिरोज़ाबाद की गलियों में से कुछ कार को भी चलते हुए देखा है, और उसने फिरोज़ाबाद में कुछ जहाज को भी अपने सिर से ऊपर उड़ते हुए देखा है। This video has been totally completed with the full story of Lost Spring, and if you have any doubts or any queries, then please comment me on my channel English World with Varsha, and don't forget to like my videos and subscribe my channel, and please press the bell icon. Thanks for watching.